ये सारी शॉप्स मिल जाएंगी। तो हमारा बस 20 मिनट्स डिले था, 20 मिनट्स बाद हमारा बस आया। फ्रेश बस हमने बुक किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये हमारा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम बस पे ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि इवेंचुअली जब 6-7 आवर्स का हमारा जो ट्रैवलिंग होता है वो हम ज़्यादातर ट्रेन से करते हैं, बिकॉज वी लव द ट्रेन जर्नी। अदरवाइज़ उससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस होता है तो हम फ्लाइट प्रेफर करते हैं, बट बस पे ये हमारा सबसे पहला जर्नी था। एंड अगर मैं रिव्यू दूँ, ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ फ्रेश बस, तो बहुत अच्छा था। सीट्स कंफर्टेबल था, चार्जिंग पॉइंट था, एंड लेग स्पेस काफ़ी ठीक था। उन्होंने फिर हमें खाने के लिए स्नैक्स दिया, और स्नैक्स देने का जो डिब्बा था वो बहुत इम्प्रेसिव लगा मेरे को। एंड स्नैक्स के अंदर था उन्होंने जूस दिया था मिक्स फ्रूट का, एंड चिप्स दिया था, एक जो पीनट का बार आता है, चिक्की जिसको हम कहते हैं, वो दिया था, एंड फेशियल वाइप्स दिए थे, दैट्स इट। एंड एक पानी का बॉटल दिया था। 20 मिनट्स डिले तो किया, बट हमें बिफोर टाइम पहुंचा दिया। 6:30 को पहुंचाने का टाइम था, बट उन्होंने हमें 5:45 समथिंग के आसपास हमें तिरुपति बस स्टैंड पे पहुंचा दिया। एंड ये प्लान, जैसे कि मैंने कहा, बहुत अनसडन था, अनप्लान्ड था, तो हमें कुछ भी नहीं पता था अबाउट तिरुपति, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना। फिर उसके बाद हम सबसे पूछ रहे थे, तो एक आदमी ने हमें यही सजेस्ट किया। तो सबसे पहले हमें श्रीनिवासम जाना है, वहाँ से कूपन लेना है दर्शन करने के लिए, क्योंकि फ्री दर्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, एंड कूपन वाला भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही होता है। तो हम वहाँ पे चले गए थे पूछताछ करने के लिए अथॉरिटीज़ से। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से टिकट ले लो, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। और ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, ये पूरे क्राउड से भरा हुआ होता है, बट वी आर लकी दैट हमें उतना लाइन नहीं मिला, एंड हमारा स्लॉट बुक हो गया। लेकिन हमारा स्लॉट बुक हुआ 11 अगस्त का, और हम पहुंच गए थे 10 अगस्त को। तो हम ये सोच रहे थे कि पूरा एक दिन हमारा वेस्ट जाएगा। तो जैसे कि मेरे पतिदेव डिफेंस में हैं, एंड तो हमने प्लान किया कि एक बार हम तिरुमला जाके ट्राई करते हैं, अगर इफ़ पॉसिबल। तो वहाँ पे लोग भी कह रहे थे कि आप डिफेंस में हो, एक बार आप स्पेशल VIP दर्शन में आप ट्राई कर सकते हो। 300 पर पर्सन लगेगा, बट
हो जाएगा दर्शन आज ही। एंड हमें वापस आना भी था, तो इस वजह से हमने सोचा कि ठीक है आज दर्शन हो जाने से बहुत अच्छी बात होगी। तो हम चले गए तिरुमला की ओर। हम बस भी ले सकते थे बट हमारे पास बस की इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, एंड सारे बसेस चले भी गए थे, हमें बस नहीं मिल रही थी। तो बस में प्राइस होता है 90 रुपीज़ पर पर्सन। अगर बच्चा मतलब चिल्ड्रन होता है, किड होता है, तो उसका 50 रुपीज़ पर किड लगता है, एंड एडल्ट 90 रुपीज़ पर पर्सन। एंड तो हमें बस नहीं मिला तो हमें कैब बुक करना पड़ा। तो कैब ने 500 रुपीज़ लिया, विच इज़ टू एक्सपेंसिव। सो या अगर आप जाते हो तो बस से ट्रैवल करना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड उसके बाद ये पूरा 1 घंटे का जर्नी होता है तिरुपति से तिरुमला तक। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सही जर्नी होता है। आप यहाँ पे नेचर्स देख सकते हो, एक अलग ही ब्रीदिंग एक अच्छी पॉल्यूशंस नहीं है। आप जितना जितना ऊपर जाओगे उतना आपको अच्छा फील होगा, उतना आपको पीस फील होगा। एंड जो सीन सिनेरीज है, ग्रीनरी है, वो तो टॉप ऑफ द लेवल है। मतलब ये आप 1 घंटा ऑफकोर्स बोर नहीं होगे, ठीक है। तो हम इतने अच्छे अच्छे सीन सिनेरी देख के हम पहुंच गए तिरुमला। एंड वहाँ पे हमें आरटीओ ऑफिस के पास उतार दिया ड्राइवर ने। उन्होंने कहा वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। तो उन्होंने हमें ये आशा दिया कि 12 बजे के बाद आरटीओ ऑफिस खुलेगा तो वहाँ आप ट्राई कर सकते हो। तो हम वहाँ पे 12 बजे तक वेट किए, हम यहाँ वहाँ घूमे थोड़ा और ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ब्रेकफास्ट वगैरह करने का सब कुछ प्लेसेस है, बट यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे 50 रुपीज़ रूम है, 50 रुपीज़ 50 रुपये का रूम है, बट आपको 6-7 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, या तो फिर आपको एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा, जो कि 6 महीने से ऑलरेडी बुक्ड था ऑलरेडी। तो हम ऑफकोर्स उस रूम में रह भी नहीं सकते थे और हमें मिलता भी नहीं, इतना 6-7 घंटा हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो हम इधर उधर ही घूम रहे थे। फिर हमें एक अच्छा वॉशरूम मिला, वहाँ पे हम फ्रेशन अप हुए और हमने एक बालाजी की मूर्ति भी ली थी ये सब दुकानों से। तो हम पहले फ्रेशन अप हुए जल्दी से, और फ्रेशन अप होने के बाद हम चल पड़े दर्शन की ओर। हम स्पेशल वीआईपी दर्शन की ओर चल पड़े। वहाँ पे हमने बहुत ट्राई किया। गाइज़, हमारी तरह गलती आप लोग मत करना। जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको अलाउड नहीं है स्पेशल वीआईपी दर्शन का। हमने बहुत चांस किया बट हमें नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। तो मैं पहले बता देती हूँ, डिफेंस में नेवी, एयरफोर्स अलाउड है, बाकी कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स अलाउड नहीं है, जैसे कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, ये सब अलाउड नहीं है। तो अगर ये डिपार्टमेंट के लोग अगर आप देख रहे हो तो ऑफकोर्स आप ट्राई मत करना, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ चांस ही है। हमने बहुत ट्राई किया फिर भी हमें नहीं मिला। फिर हमने लंच किया, लंच करने के बाद हम निकल पड़े जो तिरुमला के अदर 6 साइट्स है विज़िट करने के लिए। हमने सोचा दिन वेस्ट क्यों जाए, तो हम ये 6 साइट्स भी घूम लेते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऐसे वैन मिलेंगे या फिर गाड़ी मिलेगी जहाँ पे वो लोग घुमाते हैं। तो वो पहले आपसे मांगेंगे 2000-1000, तो आपको 600 पे फाइनल करना है, क्योंकि वही एक वैलिड प्राइस है वहाँ पे। ये तो हम पता करके गए थे अबाउट दिस प्राइस। तो 600 हमारा लिया 6 प्लेसेस के लिए। 6 प्लेसेस वो लोग घुमाएंगे और तिरुमाला के बस स्टैंड पे आकर वापस आपको छोड़ देंगे। तो सबसे पहला हमारा प्लेस था दैट इज़ श्रीवरी पादुलू। तो वहाँ पे माना जाता है कि बालाजी जिस दिन सबसे पहले जब धरती पे आए थे तो वही सबसे पहले अपना चरण स्पर्श किया था। तो वो चरण आज भी वहाँ पे स्थापित है, तो उसी की पूजा होती है उस मंदिर में। तो हम वहाँ पे ऑफकोर्स वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते, वरना आपको हम दिखाते। ये जो ग्रीनरी आपको जंगल वंगल दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑफकोर्स उनको छेड़ा नहीं जा सकता, अगर उनको छेड़ोगे तो ऑफकोर्स आपको वो हार्म करेंगे। अगर आप दूर से देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हमने वहाँ पे काफ़ी सारे पिक्स भी क्लिक किए थे, जो कि आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो श्रीवरी पादुलू के टॉप व्यू से जो आपको व्यू दिखता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है वो होता है शिलाथोरमन, जिसको रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे आपको एंशियंट रॉक मिलेंगे कम से कम 30-40, ऑफकोर्स मैंने तो बहुत कम बोला, आई गेस 1300 के करीबन साल पुराना आपको पत्थर देखने को मिलेगा। एंड वो पूरा रॉक गार्डन ही है। एंड यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा गया है इसी गार्डन में। बर्ड्स में पिकॉक है, पिजन्स है, डिफरेंट टाइप के, हेंस है,
यही आपको मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पिक्स क्लिक किए हैं, वो आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हो। एंड फिर उसके बाद ये प्लेस हम घूमे जो कि हमें पर्सनली ठीक लगा। आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था गाइस, इस पे मुझे सीरियसली आपसे कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना है, विच आई रियली गोना शेयर विद यू राइट नाउ। वो है श्री वेणुगोपाला स्वामी टेम्पल। ये वाला जो टेम्पल था गाइस, पर्सनली मैं पहले फिर से बता रही हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, आप सबका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। फर्स्टली ये लोग भक्तों से जोर जबरदस्ती बिना मतलब का 10 रुपये का चार्ज ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। जब मैंने पूछा उनसे तो देवर लाइक मेंटेनेंस मुझे मंदिर में उतना कुछ खास दिखा नहीं। एंड उसके बाद जब हमारा दर्शन हो गया, दर्शन होने के बाद उन्होंने हमारे हाथों पे एक धागा बांधा विदाउट एनी आस्किंग। वो हमसे पूछे भी नहीं और वो हमसे धागा बांधा हमें। एंड धागा बांधने के बाद वो फिर से हमें 30 रुपये मांगने लगे। लाइक हम लोग 3 पर्सन थे तो 30 रुपीज़ मांगने लगे, 10 पर्सन ईच। और ये धागा का 10 रुपये हमें देना पड़ा जोर जबरदस्ती। जब हमने उनसे पूछा तो बोला कि ये दान पेटी में जाएगा ये सारे पैसे। पता नहीं, ये मुझे बिजनेस लगा एक काइंड ऑफ मंदिर, ये मुझे उतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा। तो जो भी है, ये मेरा ओपिनियन था गाइस इस मंदिर के ऊपर। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट मंदिर था आकाशगंगा। आकाशगंगा में पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स थे, मंकीज़ थे जो कि मेरे सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं, सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो हम आकाशगंगा में गए, ये मेरे को बहुत अच्छा यहाँ पे सीन सिनेरियोस बहुत अच्छे हैं। एंड जिस तरीके से पत्थरों से होते हुए जो वाटरफॉल हो रहा था, दैट्स द वेरी ऑसम प्लेस आई हैड सीन। एंड उसके बाद हम ज़्यादा डीप नहीं गए, कॉज पत्थर जो थे नीचे के वो बहुत ज़्यादा पैरों पे चुभ रहे थे। एंड जितना गहरा हम जा रहे थे उतना पत्थर ज़्यादा और चुभने लगा था, तो हम ज़्यादा डीप नहीं गए। हम थोड़ा सा दर्शन करके ऊपर आ गए। और उसके बाद हमारा मम्मा বুঝাইলে পাথর আছে, বুঝাইলে যে পাথর আছে ওটা চল। ये जो वीडियो आपने देखा, मैं मंकीज से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। दैट्स वाई उनके साथ जब भी मिलती हूँ मैं यही सब हरकतें करती हूँ। तो जो भी है, आफ्टर दैट ये जो शॉप्स आपको दिख रही है, यहाँ से हमने माला एंड ब्रेसलेट्स वगैरह कुछ लिया था जो कि थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लगा बट ठीक ठाक ही था। और फिर हमारा लास्ट जो डेस्टिनेशन था वो था पापा विनाशनम तीर्थम, जहाँ पे पाप मुक्ति कर सकते हो इस पानी में नहाने के बाद, या फिर उनको हाथ में लेकर थोड़ा बॉडी में ऐसे जो हम करते हैं वो करने के बाद। यहाँ पे तो सब लोग नहा भी रहे थे। ये माना जाता है कि जो पानी आ रहा है ये विष्णु जी के चरणों से पानी होते हुए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सब लोग अपना पाप विनाश करते हैं। एंड आफ्टर दैट वो जो वैन था वो हमें तिरुमाला के बस स्टैंड पे छोड़ दिया। एंड वहाँ से हमने बस लिया। बस लेने के बाद तिरुपति वापस आ गए। जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पे रहने के लिए कोई भी होटल्स नहीं है, तो हमें रात गुजारा तो करना पड़ा था। तो इसलिए हम तिरुपति फिर से वापस नीचे आए। एंड उसके बाद हम बहुत गंदा वाला थक गए थे, तो हमने एक होटल बुक किया। बस रात गुजारना था इसलिए ज़्यादा हाई-फाई होटल्स बुक नहीं किया। जस्ट हमें कुछ घंटे के लिए सोना था, रेस्ट लेना था, तो हमने एक नॉर्मल सा होटल ढूंढा और वहाँ पे हम स्टे किए। रूम की कंडीशन प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक ही थी। तो हमें सुबह निकल जाना था, सुबह के 5 बजे, इसलिए अभी सोने चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द पार्ट 2।